हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली को सलाम, सुबह का सलाम। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ। गर्मी की वजह से नींद ही नहीं आती है और इतनी तेज़ धूप हो जाती है। मैं इतनी गर्मी की वजह से तो ऊपर लेट जाती हूँ, मैं अपने के जाके छत पे लेट जाती हूँ और गर्मी की वजह से परेशान हूँ आजकल। मैं क्या, सभी परेशान होंगे, तो इसका तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि हम जैसे लोगों के लिए गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही हमको लग रही है और लग क्या रही है कि हो भी रही है और बहुत परेशान है, सभी परेशान हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान है। तो मेरे जो फैमिली का हिस्सा है वो मेरे बकरे हैं, तो उनके लिए मैं ये नाश्ता दे रही हूँ सुबह का। और ये देखिए, ये भी मेरे क्या कि ये जो बैठी हैं ये मैडम, ये भी बहुत हिली हुई हैं। इनको तो दूध देते हैं, ये दूध पीती हैं और इन लोगों का खाना ये है। मैं अपने बच्चों को खाना देने जा रही हूँ और मेरे बच्चे ये देखिए 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 इतना समझ गए हैं कि खाना देने जा रहे। देखिए कितनी जल्दी आ रही है, देखिए देखिए कितने भूखे हैं ये। इंसान तो इंसान, जानवर भी बहुत परेशान है। आओ आओ आओ, बेचारे भूखे हैं। आप देख सकते हैं कि इन लोगों को जो है बेचारे इस हालातों में, यहाँ ये भी बंधे हुए हैं। ओफो, यहाँ पे तो चींटियाँ बहुत हैं। तो ये मेरे घर की शान जो है, तो बस समझ लिए मैं ऐसे टूटे। अब देखिए ये देखिए, ये यहाँ बैठी हैं, हम यहाँ बैठेंगे। देखिए यहाँ आके बैठ गई हैं, देखिए देख रही हैं। हेलो हेलो बोलो, हाय। ये भी हमसे बहुत सी ज़्यादा हिली हुई हैं। जहाँ भी मैं जाती हूँ ये वहाँ आ जाती हूँ। देखिए यहाँ बैठी हूँ। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो चींटियों ने काट लिया, इतना पैरों में चींटियों ने काट लिया। टूटा फूटा तो घर है, कितना साफ करें, कितना क्या करें। जो ओहो, करते करते भी हम परेशान हो जाते हैं। इतना यहाँ पे मलबा फैला हुआ है। एक तो गर्मी हो रही है, उस पर से गर्मी में मैं ये सब क्या करूं। पैरों में काट लिया चींटी ने, बहुत तेज़ सब चींटियाँ यहाँ फैली हुई हैं। तो मैं 5 बजे से उठ जाती हूँ, 5 या बल्कि और पहले ही सो जाती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि अगर ऊपर जाके मैं छत पे भी लेटती हूँ तो कोई भल पे क़रार नहीं मिलता है और हवा भी नहीं चलती है। जब हवा चलती है तो थोड़ा बहुत सुकून मिल जाता है, लेकिन जब हवा नहीं चलती है तो लगता है दम घुट रहा है। और ऊपर छत पे जब मैं लेटती हूँ तो मेरे जो पड़ोस में बिल्डिंग है, तो उनके क्या कि एसी की जो आउटडोर लगी हुई है, तो वो जैसे एकदम मेरे मुंह के सामने ही लगी है। तो जब हवा नहीं चलती और उसकी गरम गरम हवा, उसकी जो गर्माहट निकलती है, फेंकती है, तो उससे समझ लीजिए मेरा दम घुटने लगता है। मैं समझ लिए बस मेरे ऊपर क्या बीतती है मैं ही जान सकती हूँ, मगर फिर भी मैं लेटी रहती हूँ। अब करें तो करें क्या, जाएं तो कहाँ जाएं। अब गर्मी तो है, सबके लिए है, लेकिन हाँ, ना तो कूलर है और ना एसी है, कुछ भी है। एक पंखा है और वो पंखा दिन रात चलता है। रात में तो बिल्कुल एकदम लगता है कब्र का मज़ा मिलता है। मेरे कमरे में बैठ नहीं सकते, उसके अंदर ना लेट सकते। तो इस वजह से जो है तो छत पे आके लेट जाते हैं कि थोड़ा सुकून मिल जाएगा और हवा चलेगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। लेकिन जब हवा नहीं चलती है तो मत पूछिए कि किस तरह से रात गुज़रती है, कि पूरी रात ऐसे ही जागते जागते गुज़रती है। और जाग के ही समझ ली पूरी रात गुजारते हैं हम भी, और मेरा बेटा भी रात भर बैठे रहते हैं। एसी तो इतना मैं ख़रीद नहीं सकती, इतना महंगा एसी है कि मैं कहाँ से ख़रीदूँगी, क्योंकि मुझे कोई माल पैसा तो कहीं मिलता नहीं है और बेटे की भी कमाई में इतना नहीं है जो मैं ख़रीद सकूं। और जो कूलर लिया था वो भी फूक गया, माशाल्लाह से उसने भी साथ छोड़ दिया। इंसानों ने तो छोड़ा ही छोड़ा था और
सामानों ने भी कर दिया, साथ छोड़ दिया। तो कूलर भी फूक गया है और कूलर भी अभी बनवा ही नहीं पाएंगे। और गर्मी की वजह से परेशान इतना हूँ मैं कि मेरे बीपी जो है एकदम कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसके यहाँ जाऊँ। अब सब कहते हैं, कोई कहता है मेरे के यहाँ जाओ, मेरे के यहाँ जाओ, तो मैं किसके यहाँ रोज़ जाके बैठूँ। एक दिन किसी के यहाँ बैठ जाऊँ, 2 दिन, गर्मी तो रोज़ ही की है। और कब तक मैं, अच्छा नहीं लगता कि किसी के यहाँ मैं जाऊँ और बैठूँ। एक दिन चले जाएंगे अच्छा लगेगा, 2 दिन। रोज़ रोज़ किसी के यहाँ जाना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है कि मैं किसी के यहाँ जाऊँ और कोई कहे कि रोज़ चली आ रही हैं इनका। तो इस वजह से अपने घर में चाहे गर्मी हो या कुछ भी हो, अब झेलना तो है ही है गर्मी, हम क्या सभी झेल रहे हैं। और बेचारे जो लोग रोडों पे रह रहे हैं, जिनके बच्चे, मैंने देखा जब मैं बाहर जाती हूँ और रोड पे मैं देखती हूँ कि बच्चे रोडों पे बैठे हैं, या कुछ बूढ़े लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि जो रोड पे देख के ही दिल मेरा पसीज जाता है कि इससे तो फिर अपनी ज़िंदगी फिर सही है कि कम से कम अपने घर में बैठे हैं, कि कम से कम दिल चाहा नहा लिए, जितनी बार भी नहा के कपड़े बदल लिए, फिर भी थोड़ा सुकून मिले। लेकिन उन लोगों से पूछे कि जिनका ना घर है ना ठिकाना है और रोडों पे छोटे छोटे बच्चे लिए पड़े हैं, तो उनको देख के थोड़ा सा सब्र आ जाता है। इनसे देखते हुए तो फिर मेरी ज़िंदगी अच्छी है, टूटा है फूटा है जैसा भी है, घर है। लेकिन मेरे साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। माशाल्लाह मेरे ससुराल में सबके पास घर हैं, और घर क्या, मतलब घर क्या, महल हैं समझ लीजिए। सबके पास 2-2 3-3 4-4 मकान हैं, और मेरे ससुराल में खुद 4-4 मकान हैं, सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं है। मैंने जो है तो मैंने ज़िंदगी जो बहुत गुजारी है, तो ज़्यादातर मैं रेंट पे रही हूँ। करीब 8-9 साल तो मैं रेंट पे रही हूँ, और अलग बच्चे लेके मैं अपने, किसी की तरफ से मुझे कोई सपोर्टिंग नहीं है। जो ससुराल से अगर भाई लोग होते हैं, भाई मियाँ से मतलब नहीं होता है, लेकिन ससुराल वाले सपोर्ट तो करते हैं। लेकिन नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ हैगा। मैं अपने बच्चे लेके इधर से उधर घूमती रही, फिरती रही, परेशानियाँ झेलती रही, और आज भी झेलती हूँ। अब आज ये है कि हमको घर भी दिया है, तो ऐसा दिया है कि जिसमें मुझे कोई ना सुकून है ना आराम है। और जो एक कमरे की छत है, तो उसके में भी बारिश होती है तो वो सब बहती हैगी, और सब समझ लिया, अगर जब बहती है तो सारा सामान भीग जाता है, तब भी रात बैठ के गुजारना पड़ती है। और ऐसा घर मिला है कि घर में कोई सुकून नहीं है। सब दीवारें एकदम अलग हो रही हैं, उसमें जितनी भी पुताई कराओ या कुछ भी डेंटिंग पेंटिंग कुछ भी कराओ तो वो अच्छा नहीं लगता है। राख चूने की दीवारें बनी हुई हैं, छतें बिल्कुल बह रही हैं, वो सीधा हो रही हैं। तो ये घर दिया है, मगर मैं इस घर को ना बनवा सकती हूँ, ना मैं बेच सकती हूँ, ना मैं कुछ रख सकती हूँ। बस रहने भर का है, वो भी मेरी ज़िंदगी जब तक के है तो मैं रह रही हूँ। बाकी अगर मैं आज चली जाऊँ तो मुझे कोई बुलाने वाला नहीं और पूछने वाला नहीं है कि तुम्हारा घर है, कोई ये नहीं कहने वाला है। बस मैं कहिए कि अपनी जिद्दोजहद से रह रही हूँ, और अपना घर समझ के कि अगर मैं चली जाऊँगी तो मेरे बच्चे बिखर जाएंगे, इस वजह से मैं यहाँ पे पड़ी हूँ। और बाकी कोई ऐसा नहीं है कि कोई सपोर्ट कर ले या हमारे घर की छत बनवा दे या कुछ। माशाल्लाह सबने अपने अपने घरों को बना रखा है, सबके घर हैं, सबकी फैमिलियाँ हैं, सबके शौहर हैं। लेकिन यहाँ तो ना शौहर ऐसा मिला और ना कोई और। अब आप देख सकते हैं कि ये घरों की हालत ये करी है कि जो ये यहाँ से जीना निकलता था, हम ऊपर चले जाते थे। जो मेरे बच्चे अगर ज़रा सा सुकून से बैठते थे, देखिए ये घर की हालत ये कर दी है कि ना तो ये देखिए मैं सीढ़ी से इस छत के ऊपर जाती हूँ, ये देखिए, और ये देखिए ये मलबा कर दिया है। ये सब अच्छा खासी छतें थी, ये घर था। देखिए ये इस सीढ़ी से इस छत पे जाती हूँ, देखिए कितना ख़तरे वाली चीज़ है कि रात में इस छत पे मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ। और ये देखिए मैं दिखा सकती हूँ, ये देखिए ये जो ऊपर आउटडोर है, ये मेरी छत पे है ये बिल्डिंग। तो मैं जब लेटती हूँ तो इस आउटडोर से इतनी गर्मी होती है कि मेरा दिमाग ख़राब होने लगता है, बीपी मेरा बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा मुझे
परेशानी होती है, मेरी सांस फूलने लगती है, मैं लेट नहीं पाती, पूरी रात हो जाती है। आज कितनी रातें हो गई हैं तो मैं सो नहीं पाई हूँ इसी गर्मी की वजह से। तो 4-5 बजे से मैं उठ के बैठ जाती हूँ कि गर्मी हो रही है। अभी भी सब नहाओ धो, जितनी भी बार नहाओ धो, लगता नहीं है कि नहाई धोई हूँ। और यहाँ पे जो ये पेड़ है, ये देखिए अमरूद का पेड़ था, ये भी सब सूख गया है पूरा। तो ये हाल है। तो फ्रेंड्स, आप लोग बता सकते हैं कि मेरे साथ अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, कैसा हुआ है। मैं अपनी कहानी आप लोगों से बताती हूँ तो आप लोग सुनते तो हैं लेकिन कोई गौर नहीं करते मेरी। बहुत गर्मी हो रही है भैया, पसीने बह जा रहे हैं। और बेचारी जो मेरे मासूम है, ये मेरे मासूमों को भी यहीं बांधी हूँ मैं। ये गर्मी हो या कुछ भी हो, बेचारे यहीं पे बैठे रहते हैं। हटो हटो। ये देखिए, ये मेरे मासूम बच्चे हैं, ये बेजुबान जानवर हैं। ये क्या हुआ, देखिए हिल गए हैं, ये इतना हिले हुए हैं। ये बाबू है। चींटियां भी हैं यहाँ पे। तो आप देखिए, ये इतना हिले हुए हैं, मतलब जानवर समझता है बात, लेकिन इंसान की नहीं समझता है। देखिए सर सलवा रहे हैं, इनको पानी दिया। मैं पानी भर रही थी तो इन लोगों को प्यास लगी थी, तो ये पानी मांग रहे थे। मैंने जैसे बाल्टी रखी, इन लोग पानी पीने लगे। तो ये देखिए हाल ये हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल, किस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी में परेशानियां झेल रही हूँ, कि ज़रा सा सुकून नहीं मिल रहा है कि जो मैं सुकून मिलूँ, थोड़ा सा आराम से रहूँ। आराम नहीं है, कोई पलट के पूछने वाला नहीं है कि तुम मर गई, जी गई, या तुमने खाया या नहीं खाया, कोई पूछने वाला नहीं है। मगर फ़िलहाल मैं ये सोचती हूँ कि ऊपर वाला है मेरे साथ। आज भी इतने सालों से उसने ही मेरा साथ दिया है, उसने ही सब कुछ मेरा जो है, इतने जो है परेशानियों को दूर किया है। तो आज इतनी परेशानी दूर की नहीं, कल और भी परेशानी जो है वो भी दूर से कर सकता है, क्योंकि हमें अपने अल्लाह पे भरोसा है। आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो सुकून, अरे मरने से पहले ही मिल जाएगा थोड़ा सा, तो भैया आराम ले लूँगी। फिर मैं सोचती हूँ कि अगर सुकून नहीं मिला तो ठीक है, यहाँ ना मिले, अल्लाह क्या मिले। फिर ये सोचती हूँ जो बची हुई ज़िंदगी थोड़ा ही मिल जाए, लेकिन किस्मत में है या नहीं तो कहाँ से मिलेगा। आप समझ सकते हैं ना कि मैं क्या कह रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे हर बात शेयर करती हूँ। आगे भी सारी बातें आप लोगों को बताती रहती हूँ, लेकिन आप लोगों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग जो है कुछ बताते नहीं हैं कि मेरे साथ सही हुआ, गलत हुआ, क्या हुआ। चींटी ने बहुत कस के काट लिया हैगा, पैरों में सारी चींटियाँ लिपट गई। इन लोग को हमने जो दाना पानी डाला है, खुजली हो रही है पूरे पैरों में। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और मेरी वीडियो कहाँ कहाँ जाती है, कौन कौन से शहर में मेरी वीडियो देखी जाती है, तो कम से कम इतना तो बता ही सकते हैं कि मेरी वीडियो देखते हैं, पसंद आती है, नहीं आती है, क्या मेरे साथ सही हुआ, क्या गलत हुआ, इसका तो आप लोग को अंदाज़ा लग ही जाएगा। और मेरे घर की हालत भी आपने देख ली है। तो आप लोग कमेंट करके इतना तो बताया करिए कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो पसंद आती है कि नहीं आती है। तो इतना तो आप लोग बता ही सकते हैं। आगे भी मैं आप लोगों से हर बात शेयर करती रहती हूँ, सारी बातें शेयर करती हूँ, लेकिन आप लोग जो है मेरा साथ नहीं देते हैं। और अगर आप लोग अपना प्यार बनाए रहें ऐसे ही, और अब मेरा साथ दीजिए, तो हो सकता है कुछ अल्लाह मेहरबान हो जाए। बहुत गर्मी हो रही है, तब मैं ज़्यादा यहाँ बैठ नहीं सकती। मैं जा रही हूँ अपने टूटे फूटे कमरे में, थोड़ा सा पंखे की हवा खा लूँ। तो बाहर बैठे तो कुछ हवा ही नहीं आ रही है जो मैं बैठूँ। देख रहे हैं हाल क्या हो रहा है, पसीने से डूबे हैं। ये नहा के बैठी हूँ, जितनी बार भी नहाऊँ लगता नहीं कि नहाई हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बने रहिएगा, आगे भी मैं और वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों से हर बात करती हूँ और करती रहूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम, बाय।